नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने मेरा पिछला वीडियो देखा। इस वीडियो में मैंने विश्व की दो बड़ी इन्वेस्टमेंट जायंट्स के बारे में बात की थी। वो थे वॉरेन बफे और जॉन सी बोगल। यदि किसी वजह से आपका वीडियो देखना रह गया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। इन दो मित्रों, बड़ी हस्तियों की बात मैंने क्यों की थी, उसका कारण ये था कि इनका ब्रीफ इंट्रो देना इसलिए ज़रूरी था कि आगे चल के हम जब बात करेंगे तो इनका जगह जगह नाम आएगा, इनकी नीतियों की चर्चा होगी। तो मैंने अपना फ़र्ज समझा कि पहला ब्रीफ इनके बारे में आपको बता दूं। उससे पिछले वीडियो में मित्रों मैंने फिक्स डिपॉजिट, रियल एस्टेट और गोल्ड से जो इन्वेस्टमेंट होता है उससे होने वाले रिटर्न को बिजनेस से होने वाले रिटर्न से कंपेयर करके दिखाया था। यदि वो भी देखना रह गया हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। अब आगे हम मित्रों ये देखेंगे कि क्यों बिजनेस का रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होता है। रही फिक्स डिपॉजिट की बात, तो फिक्स डिपॉजिट की चर्चा मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि फिक्स डिपॉजिट मित्रों एक स्टीरियोटाइप चीज़ है। आपने एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, बैंक ने आपसे एक पैसा लिया 6-7% पर और आगे उसको लैंड कर दिया 10-12-14% पर। जैसे भी बारोवर की रेटिंग होगी उस हिसाब से उसको लोन मिल जाएगा। अब बारोवर जो 12 या 14% पे ऋण लेगा वो आगे चल के अपने बिजनेस में लगाएगा। बिजनेस उससे जो कमाई होगी उससे बैंक का ऋण वापस करेगा, बैंक का ऋण वापस करके और फिर आगे अपना बिजनेस बढ़ाएगा, अपना एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी निकालेगा। तो इस प्रकार से मित्रों ज़्यादातर बिजनेसेस इस प्रकार से ही अर्न करते हैं कि वो 12-14% पे अगर ऋण ले रहा है तो 20 से 25% जरूर कमाएगा। अब मित्रों ये तो इसलिए इसमें एफडी में कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैं एफडी की चर्चा ना करते हुए आगे आज बिटकॉइन और गोल्ड की चर्चा करूंगा और ये दिखाने का प्रयास करूंगा आपको कि ये दो महान हस्तियां क्या महसूस करते हैं इन दो इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब मित्रों सबसे पहले देखते हैं वॉरेन बफे क्या महसूस करते हैं। Weekend, you said that Bitcoin, and this was based, you were asked, Charlie said Bitcoin's like rat poison. You were asked about that comment, and you said, well, it's probably more like rat poison squared. Charlie went on in the meeting to then basically call Bitcoin turds. He is an expressive sort, isn't he? Maybe when he gets a little older, he'll mature. I just want to ask you about that because it sparked so much controversy, and particularly on Twitter and some of the places where you might expect people who are trading in cryptocurrency to be pretty loud about what they heard. What is it about Bitcoin that gets you guys so fired up? Well, when you buy a farm, you look at the crop every year and what prices are, and you decide whether it was a satisfactory investment. I mean, you look to the asset itself and what it produces for you. When we buy a business, we look at what the business earns and decide how we feel about it in terms of what we paid. But we are buying something that at the end of the period, we not only have what we bought in the first place, but we have something that the asset produced. And when you buy non-productive assets, all you're counting on is whether the next person is going to pay you more because they're even more excited about another next person coming along. But the asset itself is creating nothing. One of the interesting things, for example, is gold. If you go back to the time of Christ and you look at how many hours of labor you had to give up in order to buy an ounce of gold, and you take it forward to now, you'll find the compound rate maybe 1/10 or 0.2%. And then you have to insure it during that time and make sure somebody doesn't steal it from you and everything. But it doesn't produce anything. And it's you can pay too much for a productive asset. मित्रों देखिए, बफे साहब ये कहते हैं कि उनसे जब पूछा गया कि बिटकॉइन, आपका पार्टनर चार्ली मुंगर कहते हैं कि ये रैट्स पॉइजन है, चूहे का जहर है, और आप कहते हैं चूहे का जहर का स्क्वायर है। इसकी ट्विटर और बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत चर्चा हो रही है, लोग काफ़ी लाउडली लिख रहे हैं इसके बारे में। तो आप क्या महसूस करते हैं? तो उन्होंने कहा इसकी इंटरनल
कोई वैल्यू नहीं है, इंटरनल कोई कमाई नहीं कर रहा है ये, इसलिए मेरे हिसाब से इसका कोई इन्वेस्टमेंट करना बेकार है। आप एक खेत खरीद लीजिए, खेत में जो फसल होगी वो आपको रिटर्न देगी, तो इसलिए उसकी इंटरनल वैल्यू है कि वो एक रिटर्न दे रही है आपको। आप कोई भी बिजनेस खरीद लीजिए, बिजनेस आप खरीदेंगे वो आपको धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा। यही बात गोल्ड के लिए अगर आप लें, गोल्ड का हालांकि इन्वेस्टमेंट आप देखें तो जीसस क्राइस्ट के टाइम से लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहे हैं, लेकिन इसकी इंटरनल रिटर्न कुछ भी नहीं है गोल्ड की। गोल्ड खरीदने वाला हमेशा ये सोचता है कि कोई हमें खरीदार मिलेगा और हमें अच्छी इसकी रिटर्न देगा। ये ऐसी चीज़ कमोडिटी है जिसकी डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करता है रेट। अगर सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा हो गई, रेट बढ़ जाएगा। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, रेट घट जाएगा। तो जीसस क्राइस्ट के टाइम से वो वारेन बफेट साहब ये कहते हैं कि इसमें 0.1 से 0.2% का कंपाउंडेड रिटर्न है, और जितना गोल्ड आपने खरीदा था, जितना बिटकॉइन आपने खरीदा था, उतने का उतना ही वो रहता है। आगे चल के उसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। अगर 10 बिटकॉइन थे तो 10 ही रहेंगे, 1 किलो गोल्ड था तो 1 किलो गोल्ड ही रहेगा। चाहे मित्रों गोल्ड हो या बिटकॉइन हो, दोनों में कोई इंटरनल प्रोडक्टिविटी नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव एसेट हैं ये। तो इस प्रकार से ये इनका महसूस करना है, ये साफ साफ कहते हैं कि ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आइए देखते हैं कि जॉन सी बोगल क्या कहते हैं। Looking at commodities right now, I mean, there's been such a rush into gold, especially lately, but really over the past few years. Is gold at these levels a wise investment for an average investor? Well, I think no. And the reason I say no is gold is not an investment at all. Gold, to go back to where we started, Poppy, is a speculation. It has absolutely no underlying intrinsic value. You know, bonds are ultimately supported by interest coupons. Stocks are supported by dividend yields and earnings growth. And gold is supported by, well, the ability to think somebody else is going to take it off your hands for more than you paid for it. It doesn't have an internal rate of return. So it's a speculation. Is it a good speculation today? I don't know that I'd be much of an expert on that. तो जॉन सी बोगल से जब पूछा गया कि आजकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बड़ी चर्चा है और लोग भाग रहे हैं गोल्ड खरीदने के पीछे कि करंट वैल्यू में गोल्ड बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट है, तो बोगल साहब बोलते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सट्टा है। क्योंकि इस गोल्ड में की अपनी इंटरनल इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू, इंटरनल इंट्रिंसिक वैल्यू मित्रों उसकी कमोडिटी की रियल वैल्यू होती है जो कि डिमांड सप्लाई पर निर्भर करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आप कोई बॉन्ड खरीद लेंगे, उसमें इंटरनल रिटर्न होगा, आपको इंटरेस्ट कूपन मिलेंगे। आप कोई बिजनेस खरीदेंगे, बिजनेस में भी बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। लेकिन गोल्ड में कुछ बढ़ने वाला नहीं है। गोल्ड का ये है कि गोल्ड अगर आप खरीदेंगे तो आप उम्मीद करेंगे कि कोई व्यक्ति मिल जाए जो आपको अच्छा से अच्छा रेट दे दे। वो भी इस उम्मीद से खरीदेगा कि आगे चल के उसको कोई और खरीदार मिल जाएगा जो अच्छा रेट देगा। तो इस प्रकार से गोल्ड कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये प्योर सट्टा है। दोस्तों, गोल्ड एक इंटरनेशनल कमोडिटी है। डॉलर में देखिए या रुपये में देखिए, इसका रेट सेम होता है, रेट में कोई फ़र्क नहीं होता है। ये कमोडिटी है जिसमें इंटरनल रिटर्न नहीं होता है। दोनों ही नॉन प्रोडक्टिव एसेट हैं, ये अंदर से कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। अगर आपके पास 50 ग्राम गोल्ड है तो 50 ग्राम गोल्ड ही रहेगा, अगर आपके पास 10 बिटकॉइन है तो 10 बिटकॉइन ही रहेंगे। जबकि बिजनेस में ऐसा नहीं है, बिजनेस हमेशा बढ़ता रहेगा और
उसके डिविडेंड्स आपको मिलते रहेंगे। देखा मित्रों आपने इन दो महान हस्तियों का क्या कहना है गोल्ड और बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन की बात करते वक्त मैं एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि बिटकॉइन के बारे में यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आपको इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है, इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता भी नहीं है। ये समझ लीजिए ये भी एक प्रकार की कमोडिटी है। अब यहाँ आप गोल्ड की जगह कोई और कमोडिटी भी ले सकते हैं, स्टील ले सकते हैं, या आप कॉपर ले लीजिए, आप डायमंड ले लीजिए, आप सिल्वर ले लीजिए, लेकिन उन सब का भी यही सिद्धांत लागू होता है, उसमें अपना इंटरनल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अब मित्रों मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, अपने मित्रों में भी शेयर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाने से मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते रहेंगे। और ये मेरा विश्वास है कि मैं जो बेसिक ग्रास रूट लेवल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ज़रूर एक ऐसा चीज़ साबित होंगे कि आपको पक्की कमाई कराएंगे और आपके धन की अच्छी वृद्धि कराएंगे। नमस्कार।